श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हों उसे बुढ़ापे में कभी नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोहन, अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय है, और न ही कोई निर्धन है और न ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटकना तय होता है। जीवन में सब कुछ खत्म हो जाना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और मैं हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हुए हैं और तुम्हारे भी कई जन्म हुए हैं। ना ये मेरा अंत जन्म है और ना ही यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसीलिए कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां ही आती हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने के जैसा ही है। इसीलिए इसे सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करता है। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो। तुम्हें अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बात पर नहीं। दौलत भीख मांगने पर भी मिल जाती है, पर इज्जत कमानी पड़ती है। जो समय पर साथ दे वही अपना है, बाकी तो सब सपना है। माँ चाहे पढ़ी लिखी ना भी हो, माँ चाहे पढ़ी लिखी ना भी हो, पर संसार का दुर्लभ ज्ञान हमें माँ से ही मिलता है। जब कोई दिल दुखा जाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। आपकी आज गंवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते,
लोग बहुत सारे हैं ज़िंदगी में, पर एक माँ का प्यार दोबारा नहीं मिलता। रिश्तों की पहली शर्त सम्मान है। जो आपको सम्मान नहीं दे सकते वो रिश्ता क्या निभाएंगे। अच्छी सोच इंसान को हमेशा अच्छा रास्ता दिखाती है। कभी आपको किसी चीज़ से डर लगे तो आपको उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस पर हमला करके उसे समाप्त कर देना चाहिए। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो बड़े लोगों की तरह सोचना पड़ेगा। खुश रहा करो, क्योंकि परेशान होने से मुश्किलें दूर नहीं होंगी। इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आपको 100 साल जीने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक दिन में ऐसा करो कि पूरी दुनिया आपको 100 साल तक याद करे। मुस्कुराहट मन का बोझ हल्का कर देती है। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है, फिर नशा चाहे धन का हो या शराब का। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ रहित और पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाएगा और दुख हो तो बढ़ जाएगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसीलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। परिवर्तन ही संसार में अस्थायी है, इसीलिए परिवर्तन से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही अस्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे अस्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता अवश्य कर लें कि मंजिल की ओर जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करें। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। जो 2 पल में बदल जाते हैं वो भी 4 नहीं, महीम ही कहलाते हैं। जिस प्रकार पेट्रोल के बिना गाड़ी अधूरी है, उसी प्रकार संस्कार के बिना जिंदगी अधूरी है। पूरी ज़िंदगी में कभी किसी के लिए बदलना मत, वरना उनके न रहने पर तुम्हें जीने में बहुत तकलीफ़ होगी। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा होता है। विजेता के लिए सपने देखना आवश्यक है, लेकिन सपने को हकीकत में बदलना जीत के लिए परम आवश्यक है। आज जो दर्द तुम सह रहे हो, कल वो तुम्हारी ताकत होगी। आदमी बड़ा हो या छोटा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मैं हर बार हार कर और रो कर भी मुस्कुराता हूँ और ज़िंदगी से फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। दौड़ना सीखना है तो पानी में हमें उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। भले ही देर से हासिल होगा, लेकिन समय आने पर वो मुकाम हासिल होगा जो जानने वालों की सोच और उनके औकात से लाख गुना बड़ा होगा। अंदाज में ना पिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। उदासी की वजह तो बहुत है ज़िंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मज़ा ही कुछ और है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन। समय खराब है इसलिए मौन हूँ, बाद में बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। ज़िंदगी जो शेष बची है उसे ही विशेष बनाई है, बाद में तो अवशेष होना ही है। किसी को भी खुश रखने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। जिस किसी ने आपको ठुकराया, आप उसको क्यों याद करते हैं? अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है,
चलो एक नई शुरुआत करते हैं। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल बनकर लिया जाता है। इस जवानी से बचपन अच्छा था, सब कुछ बुरा लगता था तो रो देते थे। अब रोने के लिए भी जगह ढूंढनी पड़ती है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। दिल टूटने और हारने के बाद भी जो हिम्मत करता है वही एक दिन निश्चित बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ता है। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज़ मत होना, क्या पता आप जैसी ज़िंदगी किसी का सपना हो। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरत तो कभी ख़त्म नहीं होगी। सब्र रखो, मेहनत करो, तुम्हारे नसीब का तुम्हें ही मिलेगा और किसी को नहीं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो लोग तुम्हें कांटेक्ट लिस्ट में नहीं रखना चाहते वो एक दिन तुम्हें गूगल पर सर्च करें। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के सामने खोलना जो आपको पढ़ने के बाद समझ सके। लोग कहते हैं अपने पास हमेशा पैसा रखो, क्योंकि जब बुरा समय आएगा तो पैसा ही काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ भगवान पर विश्वास रखो, बुरा समय आएगा ही नहीं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि का रचना करता हूँ और मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।